भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता 13वें अध्याय के 13वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6वां और 7वां श्लोक इस प्रकार से है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्र समासेन सविकारम उदाहृतम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतर क्रियाएं या विकार कहा जाता है। तात्पर्य। महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छंदास एवं वेदांत सूत्रों या सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेन्द्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, और फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग हैं। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण कर सके तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष तथा सुख तथा दुख नामक अंतर क्रियाएं या विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकार के हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। और यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है।
शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भी भिन्न रहता है। तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इसके आगे हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो भगवान ने चौथे श्लोक में अर्जुन को निर्देश दिया था। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकारी यतश्चय सच यो यत प्रभावश्च तत्समासेन में सुनो। सो भगवान ने कहा था अर्जुन से कि 6 चीजें जानने के लिए बताया था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो तत्क्षेत्रम और यद विकारी च, यद विकारी च, ये 2 बातों को 6 में से ये 2 बातों को भगवान जो है इस 6वें और 7वें श्लोक में चर्चा करते हैं। तो भगवान चौथे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप में सुनाने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातें यानी उसके स्वरूप और उसके विकारों के बारे में इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये जो अव्यक्तमेवच, इसमें इस श्लोक में शब्द आया है ना, बुद्धिर अव्यक्तमेवच। तो अव्यक्तमेवच जो शब्द है वो अव्यक्त का नाम जो है वो ओरिजिनल या मूल प्रकृति का नाम है। और मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति बुद्धि का समिष्ट होने के कारण, समष्टि, समष्टि माने कंग्लोमरेशन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, टोटैलिटी। टोटैलिटी, मूल प्रकृति समिष्ट समष्टि बुद्धि का कारण होने से स्वयं किसी भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही कहलाती है, इसीलिए उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि का कारण है कुछ, तो बुद्धि जो है वो समष्टि बुद्धि, यानी महत्त्व का वाचक है। ये जो टोटल क्या कहते हैं, अमलगमेशन है समस्त तत्वों का, 24 तत्वों का जो एक अमलगमेशन है, एक टोटैलिटी है, उसको महत्त्व कहा जाता है। तो बुद्धि जो है वो समष्टि का वाचक होने से इस महत्त्व का रिप्रेजेंटेशन करता है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है। और मूल प्रकृति का कार्य होने से ये विकृति भी कहलाती है, क्योंकि ये मूल प्रकृति स्वयं नहीं है ना। जो अव्यक्त प्रकृति है उसका ये परिणाम है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये विकृति भी है, तो ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये बुद्धि जो है ये प्रकृति विकृति है, प्रकृति की विकृति है ना।
उसी तरह से अहंकार, ये पद समष्टि अहंकार का वाचक है, इसको अहम भाव भी कहते हैं। तो पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है, क्योंकि इससे पंच महाभूत प्रकट होते हैं, और बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति भी है। तो इसका भी तात्पर्य यह है कि अहंकार जो है वो प्रकृति की या प्रकृति विकृति दोनों है। उसी तरह से पंच महाभूतानी, महाभूतानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। सो महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, एक पंचीकृत और एक अपंचीकृत। हाँ, तो एक एक महाभूत के 5-5 विभाग होते हैं। हाँ, या 5-5 विभाग होकर के उनका जो एक मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। जैसे आकाश के 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप में ही रहता है, आधा पोर्शन। हाँ, और दूसरा जो आधा भाग है उसके 4 भाग हो जाते हैं। उसके 4 भाग किए हैं, उनमें से एक भाग जो है वो वायु को चला जाता है, एक भाग तेज को चला जाता है, एक भाग जल को चला जाता है, और एक भाग पृथ्वी को दिया जाता है। तो इस तरह से ये आकाश के 2 भाग होकर के, और एक को 4 भाग में डिवाइड किया, एक से वो ओरिजिनल रहता है। उसी तरह वायु के 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप में ही रहती है, और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए जाते हैं, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दिया जाता है। उसी तरह से तेज के भी 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप में रहता है, और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग होकर के क्रमशः उसको एक एक भाग आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को दिया जाता है। उसी तरह से जल के 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप में रहा, और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को। ऐसे ही पृथ्वी के 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही, और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। इस तरह से 5 महाभूतों का पंचीकरण या मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। तो ये पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत कहलाते हैं। तो इन 5 महाभूतों के जब विभाग नहीं होते, जैसा अभी बताया, हाँ, न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। तो यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानी शब्द आया है। तो इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। इनको पंच तन्मात्राएं या सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं इन महाभूतों को। सो 10 इंद्रियां, एक मन और शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से पंच महाभूत भी प्रकृति है, और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति भी कहलाती है। तो इसका भी तात्पर्य यही है कि पंच महाभूत भी प्रकृति विकृति है। सो इंद्रियाणी 10, यानी श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ तथा पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने के कारण स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही विकृति कहलाती है। और एकम च अपंचीकृत भूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही विकृति कहलाती है। तो अपंचीकृत महाभूत भी। सो पंच चेंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने के कारण और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही विकृति है। सो इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति है। तो इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र कहते हैं। इसी का एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर ही है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से बताया था, है ना।
और फिर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतक्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो इसमें भगवान जो है इच्छा द्वेष दुखम संघात चेतना धृति इन सब का वर्णन करते हैं। तो ये क्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इच्छा, इच्छा जो है यानी हम जैसे डिजायर करते हैं, है ना, अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति अमुक परिस्थिति आदि मिले या दूर हो जाए, ऐसी जो मन में चाहना होती है उसको इच्छा कहते हैं। तो क्षेत्र के विकारों से भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। यानी संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही प्रकट होते हैं, उनसे ही जन्म लेते हैं। इसीलिए इच्छा कहा गया है, इच्छा। और दूसरा है द्वेष। कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं, है ना। तो यहाँ द्वेष पद से अंत क्रोध, जो हमारे अंतर में जो क्रोध होता है उसको समझना चाहिए, उसको द्वेष कहते हैं। और ये द्वेष भी जो है, हाँ, वो क्रोध की परिणति है। और क्रोध से ही हमारे, क्रोध भी एक प्रकार की इच्छा ही होती है, वो एक भावना होती है जो इच्छा से प्रकट होती है। सुखम क्या है? सुखम यानी अनुकूलता से, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, यानी अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। और दुखम क्या है? प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है उसको दुख कहते हैं। और संघात किसको कहते हैं? 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर के सत्ता रूप से दिखना भी विकार है, तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी एक प्रकार का विकार है ना। तो संघात, तो 24 तत्वों का जो ये टोटलिटी है उसको संघात कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। संघ यानी ग्रुप भी होता है एक तरह से। सो चेतना किसको कहते हैं? चेतना नाम जो है वो प्राण शक्ति का है। यानी शरीर में जो प्राण चल रहे हैं, 5 प्राणवायु जो चल रहे हैं उनको चेतना कहते हैं। इन चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विकी वृत्ति होने पर, हाँ, प्राण शक्ति शांत रहती है, उसको सात्विकी चेतना कहते हैं। और चिंता शोक भय उद्वेग होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती है, वो क्षुब्ध हो जाती है। ये प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, इसलिए यह भी विकार स्वरूप है। और साधारण लोग प्राण वालों को चेतना और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। और धृति किसको कहते हैं? धृति नाम धारण शक्ति का है। ये धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर विशेष करके धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है, कभी धैर्य कम रहता है। सो मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को भी धारण कर लेता है। अतः धृति भी क्षेत्र का एक प्रकार से विकार है। उसी तरह से 18वें अध्याय के 33वें और 35वें श्लोक में धृति को सात्वी राजसी और तामसी कहा गया है। हाँ, भगवान कहते हैं इस श्लोक में, इन श्लोकों में कैसे कहते हैं? 17 37 इसमें कौन सा 33वां से लेके 35वां तक का श्लोक है। तो 33वां श्लोक इस तरह से है, हाँ, धृत्या धारयते प्राण धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न अव्यभिचारिण्या धृता सा पार्थ सात्वकी। कहते हैं, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य
मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी धृति कहलाती है। तो सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में समान रहने का नाम योग्य है। समान सम रहने का नाम जो है वो योग या समता कहलाता है। तो परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना अव्यभिचार है। और इस लोक में तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रख करके केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है ना। तो अपनी मान्यता के सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति कहलाता है। तो ये धृति जो है वो सात्विकी धृति इसको कहा जाता है। उसी तरह से राजसी धृति क्या कहलाती है? यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते कि हे पार्थ, फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करते हैं वो धृति राजसी कहलाती है। और उसी तरह से तामसी धृति की बात करते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी धृति कहलाती है। तो इस तरह से धृति के बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं कि धृति जो है वो तीन अलग अलग भेदों से तीन अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इस तरह की धृति होगी तो व्यक्ति जो है वो भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। उसी तरह से श्लोक के अंतिम लाइन में कहते हैं तत्क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरणम। हाँ, तो भगवान कहते हैं पहले जैसे श्लोक में इदम शरीरम कह करके व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा गया था, ऐसे ही दृश्य जगत या क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को, देखने वाले यानी जीवात्मा को अलग दिखने के लिए यहाँ पे एतत् पद आया है। और जैसा कि इसके 6वें श्लोक में बताया गया है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, सॉरी बताया पंचभूतानि महंकार अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च, ये जो बताया गया है यहाँ पे। हाँ, तो इसमें भगवान जो है कहते हैं कि समष्टि का वर्णन करते हैं। इसमें समष्टि संसार का वर्णन किया गया है और दृष्टा को समष्टि संसार से अपने को अलग रखने की बात की गई है। हाँ, तो यहाँ 6ठे श्लोक में जो ये जो करंट श्लोक है, 6वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं समासेन, हाँ, यानी संक्षेप में सविकारम उदाहरणम, इन विकारों सहित कहा गया है, उसको तुम इस तरह से समझो। तो यहाँ पे भगवान जो है इन 2 श्लोकों में विकार सहित, विकार के साथ में इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कहते हैं कि क्षेत्र में किस तरह से विकार होते हैं, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, अव्यक्त जिसको कहते हैं, 10 इंद्रिया मन और 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण, धैर्य, इन सबको संक्षेप में क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया या विकार कहा गया है। तो 6 में से इन 2 बातों को भगवान हमको यहाँ पे समझाते हैं। अगला जो है बात है वो हम अगले श्लोक में सुनेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।